नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क टुडे न्यूज़। आज लाइव में बात करनी है राहदारियों के बारे में। हम आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं एक्सीडेंट्स हुए, पर उसके बाद क्या? न्यूज़ देख के हम बंद कर देते हैं। हमारे पास भी आए दिन इतने सारे न्यूज़ेस आते हैं। सिर्फ बड़ौदा की बात नहीं की जाएगी, पूरे गुजरात की भी बात करें, पूरे देश की भी बात की जाए तो इतने सारे एक्सीडेंट केसेस होते हैं ना। बात यहाँ ये आ जाती है कि हाईवे की बात करें कि कहीं पे भी बात करें, अगर एक राहदारी अगर चल रहा है और कोई भी गाड़ी आके एक्सीडेंट कर देती है और उसके बाद क्या? उसके बाद तो बस एक ही प्रक्रिया रहती है कि एक्सीडेंट में मौत हो गई। पर इसके पीछे काफ़ी सारे लॉ भी है जिनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट नीरज जैन। स्वागत है आपका स्पार्क टुडे न्यूज़। नमस्ते। शॉर्ट में कहना चाहूँगी, आज मुहिम आपके द्वारा शुरू की गई है राहदारियों के बारे में। सबसे पहले आप बताइए कि ये जो एक्सीडेंट्स इतने सारे हो रहे हैं, लॉ पे तो हम बाद में जाएंगे, गवर्नमेंट पे भी हम बाद में जाएंगे, जो लोगों पे बीतती है, जिनका बेटा है, जिनका पति है, जिनका कोई भी व्यक्ति परिवार में से है, उसको तो हम अभी बता नहीं पाएंगे कि उन पे क्या बीत रही है। पर सबसे पहले आप ये बताइए कि ये मुहिम आपने शुरू की है, आपको ये विचार कहाँ से आया कि ऐसी मुहिम शुरू करनी चाहिए? बेसिकली ये मुहिम वैसे 2013 में एक घटना हुई थी भरूच के पास। जी। भरूच के पास उस दिन मैं भी भरूच गया था एक कोर्ट केस में। उस दिन देखा कि हाईवे पर दो जैन साधु अकस्मात हुआ और वहीं काल धर्म उनका हो गया। उसके बाद में एक दफ़े मैं राजपीपला के पास गया था तो वहाँ नर्मदा परिक्रमा करने वाले 5 लोग थे। पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी तो 5 लोगों को कहीं ना कहीं रौंदा। किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। सद्भाग्य से कोई मरा नहीं, मगर सभी को नुकसान हुआ। नर्मदा परिक्रमा उनकी वहीं रुक गई। उस वक्त भी मन में आया था कि यह कैसे चलेगा। हमारा देश एक श्रद्धा से भरपूर देश है। साल में 12 मास सिर्फ चातुर्मास को छोड़कर सभी लोग कहाँ नर्मदा परिक्रमा करते हैं, डाकोर जाते हैं, पावागढ़ जाते हैं, अंबाजी जाते हैं, पालीताना जाते हैं, रणुजा जाते हैं, रामदेव जी जाते हैं, अलग अलग जगह पर सब जाते हैं, द्वारका जाते हैं। तो ये सब जाने वाले लोग हैं तो उनकी सुरक्षा का क्या? और ये सोच रहा था उसी दौरान अभी करजन के पास एक छोटी उम्र की बहुत ही यंग साध्वी भगवंत का भी अकस्मात हुआ, जो हाल ही में जो अभी का हुआ, अभी 10-15 दिन हुए हैं। तो वो देख के मन में आया कि ये नहीं चलना चाहिए, उसके पीछे कुछ करना चाहिए। तो महाराज साहब ने यहाँ बड़ौदा में धर्म सभा की थी और सभी जैन अग्रणी वहाँ गए थे। तो उसमें भी बात हुई हम लोगों की और वहाँ हमने कहा कि हम PIL करेंगे और हाईकोर्ट में PIL करने का मन बनाया। और उस PIL के अनुसंधान में मेरा बेटा हाईकोर्ट में है तो उससे बात हुई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकालत करता है तो उसके साथ बात हुई। तो FIR सब कलेक्ट करने की, NC और FIR, तो वो गुजरात में अलग अलग जगह पर जितने भी ऐसे अकस्मात हुए जो रोड चलने, पेडेस्ट्रियन है, रोड चलने वाले लोग हैं, उनके जो अकस्मात हुए हैं तो उन सब की FIR कलेक्ट करने की और उसके आधार पर आगे बढ़ने का, तो वहाँ से एक मन बनाया और ये मुहिम शुरू की उसी दिन से। तो आज भगवान की दया से जो मेरी YouTube चैनल है, तो YouTube चैनल नीरज जैन करके है, तो उसमें ये मुहिम शुरू की। अभी तक 15 दिन के अंदर 3 एपिसोड आए हैं, 3 बार मैंने इसके ऊपर कुछ न कुछ रखा है। तो काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे को गुजरात और गुजरात बाहर से आज तक ये वीडियो देखने के बाद 400 से ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं कि हम ये आपने मुहिम चलाई, अच्छा है, हम कुछ करेंगे, इसमें हम जुड़ना चाहते हैं। फिर मेरे को 2 तो गुजरात के बड़े अखबार के मालिकों के फ़ोन आए, कल भी आए, परसों भी आए कि नीरज भाई ये जो अब मुहिम शुरू की है वो बहुत बढ़िया है, हम आपको पूरा सहयोग करें, आप PIL दाखिल करो। क्योंकि सबको कहीं ना कहीं, क्योंकि ध्यान में ऐसे आया कि ऐसे लोगों का फ़ोन आया है कि कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग अकस्मात पैदल चलते थे और अकस्मात हुआ है, और अकस्मात होने के बाद किसी का पैर गया है या किसी की जान गई है, तो सबको मन में कहीं चुभन थी, मगर इन लोगों को एक रास्ता में लगा, यस ये कुछ कर रहा है तो हम साथ देंगे। बड़ौदा शहर की बात करें
तो जितने फुटपाथ है, फुटपाथ क्यों बनाया है? चलने के लिए, चलने के लिए। मगर फुटपाथ के ऊपर लारी, तो लारी है, फुटपाथ के ऊपर साइकिल है, फुटपाथ के ऊपर बाकी सब कुछ है, यानी दबाण, यानी जो बोलते हैं हम, तो इतने सारे बढ़ गए हैं, तो चलने के लिए जगह नहीं है। और फिर अकस्मात हो गया तो कि भाई अकस्मात, और कॉरपोरेशन या बाकी की जो भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एजेंसियां, तो वो क्या करेगी? सिर्फ अकस्मात होता है उसी दिन सब उठा के ले जाएगी, फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। तो रोड पर वाहन चलाने वाले को जो अधिकार है, उतना ही अधिकार रोड पर चलने वाले को भी है। तो इस मुहिम उसके आधार पर हमने शुरू की है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हम लोग जो भी वाहन चालक है, वाहन चलाने का जो अधिकार उनको दिया गया है, उनके लिए रोड की अच्छी व्यवस्था की जाती है। बार बार हम कहते हैं कि रोड नहीं है, रोड की सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्थिति खराब है, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कि राहदारियों के बारे में कभी सोचा नहीं जाता कि राहदारी चले तो चले कहाँ पर। अगर राहदारी रोड पे चल रहा है तो एक्सीडेंट्स की केसेस और भी ज़्यादा आ सकते हैं, और अभी बढ़ ही गए हैं। आई थिंक आपने मुझे नंबर भी बताया था, कितने नंबर से? मैंने 5 साल का आरटीआई करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उसमें आरटीआई की, रोज के 209 अकस्मात पेडेस्ट्रियन के होते, जो पैदल चलने वाले हैं, तो पूरे साल में 76,000 लोग मरते हैं। बिल्कुल, 76,000 ये संख्या को अभी तक देखा नहीं जा रहा है। जनरली हम देखते हैं कि बीमारी से इतने लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट से इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जा रही है। और वो मर क्यों रहे हैं? क्योंकि एक व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है, हम सारे एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर सकते। कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं जो वाकई में कोई बात हो गई, अगर 2 कार के बीच हो गया, ट्रक वगैरह का हो गया, लेकिन जो लोग चलते जा रहे हैं उनको अगर एक्सीडेंट होता है और ये केसेस जो है बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि व्यवस्था नहीं है। आप जो बात कर रहे थे अभी के रोड के लिए, અત્યારે आपने जो बात की कि रोड पे व्हीकल्स भी पार्क किया जाता है, तो अगर उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बड़ौदा में ज्यादा चीजें तो ये भी देखी जा रही है। हाँ, सब जगह बड़ौदा, क्योंकि फुटपाथ दिया तो गया है हर जगह, पर वहाँ पे पार्किंग कर दी जाती है, लारी गल्ला लगा दिया जाता है, कॉर्पोरेशन आते हैं, 1-2 बार काम होता है, उसके बाद वापस सेम सिचुएशन है। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको क्या लगता है होना क्या चाहिए? मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि जितने फुटपाथ है, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट, कोई भी एजेंसियां हो, जैसे बड़ौदा में देखे तो महानगर पालिका, अगर दूसरी जगह जाइए तो जाते तो नगर पालिका, या कोई भी हो, तो रोड जो फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए एक, और साथ में जो फुटपाथ है, फुटपाथ चलने के लिए है, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे बड़ौदा हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, कहीं पर भी हो, सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ में ऐसा है कि जो हाईवे है, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट, उसका अनुसंधान में भी एक्ट बनाया गया है। तो एक्ट में जो उसकी जो सेक्शन है कि उसमें ऐसा है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, अगर मैंने पैदल संघ निकाला, अगर संघ निकालता हूं रणुजा का, या तो पालीताना का, या तो पावागढ़ का, कहीं का भी, तो सरकार से मेरे को परवानगी लेनी पड़ती है। 5 से ज्यादा लोग अगर पैदल चलने वाले हैं तो सरकार से परवानगी लेनी पड़ती है, और फिर उसके आधार पर वो चलना होता है। ये लोगों के लिए परमिशन होती है। मगर अगर अकेला आदमी चलता है, तो अकेला आदमी चलता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो ही कायदे में है कि सरकार को सभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सबके लिए हाईवे पर एक रास्ता, सर्विस रोड देना है, सर्विस रोड प्रोवाइड करना है। मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि सर्विस रोड कोई देता नहीं है। अगर देते हैं तो कहाँ देते हैं? तो एक्सप्रेस वे पर देते हैं। अगर आप बड़ौदा से देखें तो बड़ौदा से हालोल जाते तो एक्सप्रेस वे पर है, वहां है साइड पर सर्विस रोड, बाकी जगह पर नहीं है। तो पैदल चलने वाले कहाँ जाएंगे? हाईवे पर साइकिल चलाने वाले कहाँ जाएंगे? तो इसकी जो व्यवस्था, और भारत को छोड़कर दुनिया के सभी देश में जितने भी डेवलप कंट्री है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, ये सभी जगह पर ऐसी व्यवस्था है। छोटा सा एक बेल्जियम जैसी जगह है, तो वहां पर भी पेडेस्ट्रियन के लिए पूरा रास्ता बनाया है। तो ये व्यवस्था की है। तो यानी सबकी जिंदगी की कीमत है। गुजराती में कहावत है कि जेनी गोदड़ी बढ़े एने टाड़वाए। तो जो लोगों को, जिसका बेटा जाता है, किसी की माँ जाती है, किसी का भाई जाता है, किसी का पति जाता है, तो उसको दुख होता है। और उसके अनुसंधान में होता क्या है कि ये एक्सीडेंट हुआ है, केस कर दिया, मोटर एक्सीडेंट केस में क्लेम आ गया,
और खत्म हो गया, कोई सोचता नहीं, अब एक्सीडेंट में गुजर गया। तो ये छोटी बात नहीं है, मगर इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो मात्र और मात्र नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। उनको उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उनके लिए अगर जहां पर भी कॉन्ट्रैक्टर सर्विस रोड नहीं बनाता है तो उसको बनाने का जो प्रावधान है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और ये बात हम सबको बोलनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में अगर कोई क्रांति आई है तो सबसे पहले बड़ौदा से शुरू हुआ है। अगर बड़ौदा से ये मूवमेंट शुरू हुई है, मैं ऐसा मानता हूं आज नहीं तो कल पूरे देश में ये मूवमेंट हर एक जगह पर चलने वाली है। और मैं आज कई लोगों से मेरे कांटेक्ट भी हुए हैं, कई लोग ये मूवमेंट में जुड़ भी रहे हैं और मेरे पास उन सबके नंबर भी आए हैं। तो मैं ऐसा, ये मूवमेंट पूरे भारत की मूवमेंट बनने वाली है, आज नहीं तो कल शुरुआत हुई है। तो मैं भी आपके जरिए सबको ऐसा कहता हूं कि मेरी जो यूट्यूब चैनल उसमें भी जुड़िए, और साथ में ये मूवमेंट में आप जुड़ सकते हैं तो आप भी आइए, क्योंकि ये काम एक व्यक्ति का नहीं है, एक समाज का नहीं है, मगर ये सभी भारतवासी का है और मेरा आपका सबका है। तो ये जो मूवमेंट है, सेव द पेडेस्टेरियन एक, और साथ में रास्ते पर चलने वाले राहगीर को रास्ता दो, उनको उनकी सलामती रखो। तो उसके अनुसंधान, क्योंकि भारत श्रद्धा से भरपूर देश है। अगर राहगीर चलने पर बंद हो जाएगा, तो अगर मैं पैदल चलता हूं तो मैं भी टैक्स पेयर हूं, तो मुझे भी जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि राहदारी को तो अभी जगह ही नहीं मिल रही है चलने के लिए। हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखा जा रहा है, तो वाहन चालकों का रखा जा रहा है, उसमें भी उतने अच्छे से तो नहीं रख रहे हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की भी व्यवस्था नहीं है अभी तो कई जगह, नहीं रख रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि आपने बताया कि आपने स्टडी की है, ऑब्वियसली आप लॉयर हैं। एक्ट में प्रावधान दिया गया है कि सर्विस रोड देना चाहिए, कोई भी हाईवे बन रहा है, कोई भी हाईवे हो, नेशनल हाईवे, एवरीवन। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट को तो अंदाजा होगा ही इस एक्ट का? गवर्नमेंट को भी अंदाजा है, मगर कोई भी गवर्नमेंट होगी क्या करेगी? अगर पब्लिक की मांग उठेगी तो गवर्नमेंट काम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे लोग भी हमारे में से जाते हैं जी। हाँ, आप और मेरे जैसे ही होते हैं। तो अगर हम लोग आवाज उठाएंगे कि भाई ये कायदे प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, तो ये प्रावधान का अमल क्यों नहीं होता है जी? अगर सब लोग बोलेंगे तो ये अमल होने वाला है। और मेरा ऐसा मानना है, मैं आपके जरिए बड़ौदा शहर, गुजरात के सभी जगह जहां जहां देख रहे हैं और भविष्य में देखने वाले हैं, उन सभी को कहता हूं, और सभी पत्रकार मित्रों को भी कहता हूं कि आप आपके अखबार में ये सब्जेक्ट को लेकर जी एक मुहिम शुरू खड़ी की अपन साथ में मिलकर करें, और आओ हम सब जुड़ के ये करें। इसलिए तो मैं कहता हूं, हर वक्त कहता हूं, देख क्या रहे, ये मुहिम में जुड़ जाओ। तो सबको जोड़ना है और उसके आधार पर हम आगे बढ़ पाएंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहता हूं कि एक तो मेरा मोबाइल नंबर है 9825413539 एक, उसमें मैं आपसे मेरी विनती है कि जिनको मुहिम में जुड़ना है हमारे साथ ये नंबर पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। दूसरी बात कि आपके नॉलेज में जहां कहां भी ऐसे राह पर चलने वाले राहगीर का अकस्मात हुआ है, उनके एफआईआर हुई हो या एनसी हुई हो, उसकी मुझे डिटेल चाहिए। आप मुझे पुलिस स्टेशन डेट वाइज बोलो, मैं निकालूंगा, क्योंकि मैं हर एक जगह पर अभी आरटीआई कर रहा हूं। तो आप सबको मेरी विनती है, अगर आप ये मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आपके वहां जहां कहां भी एक्सीडेंट हुआ है, चाहे खरोच भी लगी और अगर पुलिस कंप्लेंट हुई हो, और मैं सभी मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटीशन करने वाले वकील मित्रों से भी कहना चाहता हूं, पूरे भारत के जहां कहां भी आपने पेडेस्टेरियन राह पर चलने वाले लोगों के अकस्मात हुए और उसकी एमएससीपी दाखिल की है, तो उनकी भी जो एफआईआर है आपके पास, मुझे एफआईआर दीजिए प्लीज। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही सुंदर मुहिम इन्होंने शुरू की है। एक ही बात कहना चाहूँगी कि जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पार्क टुडे न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं भी थी ये एक्ट के बारे में भी, और बहुत अच्छी बात है कि एक जानकारी भी आपने दी है, साथ में एक मुहिम भी इन्होंने चलाई है, और सब लोग अगर इस मुहिम में जुड़ेंगे तो आगे चल के ये जो समस्या है बिल्कुल दूर हो सकती है। धन्यवाद आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरा पर्सन गौतम सोनू के साथ मनीषा महतो, स्पार्क टुडे न्यूज़।